हरी आज कुरान सुनने सुनाने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया। अब कुरान की जगह गानों ने ले ली। कार में गाना, ठेले पे गाना, आइसक्रीम बेचा, मूंगफली बेच रहा तो गाना चला रहा। बदबख्त कहीं का, हैरत है। रात में गाना, दिन में गाना, सुबह गाना, शाम गाना। हालांकि ये मुसलमानों का काम था। सुबह कुरान, शाम कुरान, दिन कुरान, रात कुरान। कुरान पढ़ते पढ़ते दिल का जंग दूर हो जाता था। पिछली कई तकरीरों में मैंने कहा, आज फिर कहता हूँ, 18 मिनट की तरावी तराश करने वालों के ईमान को अपनी ईमान की खैर लेनी चाहिए कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा में भी, अल्लाह की इबादत में भी फॉर्मेलिटियाँ तलाश कर रहे हैं। कुरान शरीफ जहाँ से लोग नहीं है साहब, क्यों हम कुरान शरीफ से नहीं पढ़ा पाते, नजराना कम हो जाएगा। आप अल्लाह की किताब को सुनाने से रोक रहे हो लोगों को 20,000 रुपया के लिए, 40,000 रुपये के लिए। ये कौम आपको क्या दे देगी, क्या देगी? ये उलमा बैठे हैं, हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया हदीस सुन लीजिए। पड़ोसी कहता सुन्नी हदीस नहीं सुनाते, हम सुन्नी अरबी नहीं पढ़ते, तर्जुमा कर देते हैं ताकि वक्त बच जाए और बात समझ आए। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया को बेचकर, मफ़हूम हदीस, पूरी दुनिया को बेचकर भी जन्नत में एक बालिश्त हिस्सा खरीदा नहीं जा सकता। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में एक बालिश्त की जगह दुनिया व माफिहा से बेहतर है। अब कहाँ 50,000 रुपए के चक्कर में पड़े भाई। एक बालिश्त जगह पूरी दुनिया, पेरिस बेच दो, लंदन बेच दो, ताजमहल ले जाओ, फलां फलां सब ले जाओ, दुनिया वो माफिया। लेकिन जन्नत में इतनी सी जगह मिल जाए तो पूरी दुनिया की कीमत एक तरफ, जन्नत में इतनी सी जगह की कीमत एक तरफ। एक बालिश्त जगह। सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं, दुनिया के माल के लिए हुजूर से गद्दारियां करने वाले लोगों से कहो, किस दुनिया के पीछे हो तुम? अमेरिका के सदर नहीं, पूरी दुनिया के मालिक बन जाओ तो भी तुम जन्नत के एक बालिश्त को खरीद नहीं सकते। तुम कहाँ 50,000 40,000 रुपया कम हो जाए इसके चक्कर में अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल हटा के। नहीं तो हमारे यहाँ कुरान शरीफ से नहीं होती, ठेठ से यही कायदा, अज़ल से कायदा है क्या? आपने कुरान, रामलाल कुरान पढ़ रहा है और स्टूडियो पर बैठकर आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे कुरान की आयत है, इसका तर्जुमा ये हमारे खिलाफ है, जवाब दो। आगे हमें तो आता ही नहीं। सोचने की बात यह है, दुश्मन कुरान पर रिसर्च कर रहा है और मुसलमान को कुरान पढ़ना सीखना तो छोड़ो। साल भर में एक बार कोई हाफिज साहब कुरान सुनाते हैं तो वो भी सुनने का टाइम नहीं है साहब के पास। पकोड़े इतने खा लिए हैं कि खड़े नहीं हो सकते तरावी में। और कई मस्जिदों का हाल तो ये है, इमाम साहब आज 2 मिनट ज्यादा ले लिया आपने, तो क्या अब्बा का जनाजा निकल गया, 2 मिनट ज्यादा ले लिया तो क्या कोई एक सफा छूट गया क्या? कई ऐसे अल्लाह वाले होते हैं, वो सफ़े के आखिरी सफ़े की पारे के आखिरी सफ़े की आखिरी आयत को देख कर आपने यस्तगफिरून तो नहीं पढ़ा हजरत? अरे यह हकीकत सच्चाई है। पाली वालों, आप तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो, किसी मसलक का इख्तलाफ नहीं है कि कुरान अगर सही न पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी। क्या मेरा मुआशरा 95% कुरान तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानता? इस हकीकत को आप नहीं मानते? जब कुरान सही पढ़ना आता नहीं है तो फिर नमाज होती भी है कि नहीं होती? सच्चे अकीदे वालों की बात कर रहा हूं, गड़बड़ घोटाले वालों की बात नहीं कर रहा, सही अकीदे वालों की बात कर रहा हूं। जिनके अकीदे ठीक नहीं है उनका तो अल्लाह ही हाफिज है, उनका क्या कहना क्या जाना, अल्लाह ही रहम फरमाए। लेकिन गौर फरमाएं आप, अल्लाह की पनाह हमने अपनी हालत क्या बना ली। इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री है,
उसने कभी हाथ पकड़ के कहा मदरसे मत जाओ, कुरान मत पढ़ो? इसका जिम्मेदार कोई है? मौजूदा सीएम है कि नहीं साहब मदरसे मत जाओ? नहीं, जिम्मेदार माँ है, जिम्मेदार बाप है, जिम्मेदार दादा है। तेरा पोता आईफोन चलाना जानता है तो सूरतुल फातिहा तजवीद के साथ पढ़ना क्यों नहीं जानता? जबकि सूरह फातिहा तजवीद के साथ पढ़ना आसान था, आईफोन के फंक्शंस मुश्किल थे, लेकिन मुश्किल चीज़ सीख कर आसान चीज़ उसने तर्क कर दी, क्योंकि उसने फ़ोन को, नेट को अहमियत दी, अल्लाह की किताब को अहमियत नहीं दी। जो कौम खुदा की किताब को अहमियत ना दे वो कौम अपने ईमान में पुख्ता कैसे हो सकती?